कि जिन लोगों ने जमीन पे कब्जा किया और गैर कानूनी तौर वहां पे मकान बनाया, उनको हम जमीन का मालिकाना हक दें और वो जमीन उनके हवाले करें, वो हम कर नहीं सकते ना। तो इसलिए ये बिल जो है गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और मेरी देखने में तो बात बहुत आसान लगती है, किसी का मकान सरकारी जमीन पे बना है तो जमीन उनके हवाले कर दो, लेकिन मामला असलियत में इतना आसान नहीं है। इससे पहले भी हुकूमत ने गैर कानूनी कब्जे को एक साइड रखी थी। जिन लोगों का कानूनी कब्जा था जमीन पर, जिनके लीज होल्ड राइट्स थे, उन लीज होल्ड राइट्स को फ्री होल्ड राइट में तब्दील करने का एक प्रोग्राम बनाया था, जिसको रोशनी का नाम दिया गया। रोशनी को एक शक्ल दी गई थी जब जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत थी 96 और 2002 के बीच में। उस वक्त शायद आप भी थे, आपने बड़ी नजदीकी से इसमें काम किया था। नाम भी इसका रोशनी रखा गया था क्योंकि उनका इरादा ये था कि मिलिटेंसी से पहले, क्योंकि वो कट ऑफ रखना चाहते थे इस पर, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू होने से पहले जिन लोगों का एक लीज होल्ड राइट था जमीन पर, उसको फ्री होल्ड में तब्दील करने से जो पैसा मिलेगा उसको बिजली की पैदावार में इस्तेमाल करने के लिए इसका नाम रोशनी रखा गया। हुकूमत बदल गई, पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत आई। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने फिर रोशनी को थोड़ा उसमें चेंज किया, जो इसमें वक्त की पाबंदी लगाई गई थी प्री मिलिटेंसी वाली, उसको हटा दिया और कहा कि चलिए जिसका भी लीज होल्ड राइट है उसको फ्री होल्ड में तब्दील किया जाए। लेजिस्लेटिव असेंबली की बनी हुई स्कीम, जिसको यहाँ पूरी तरह से उसको वेट किया गया, इम्प्लीमेंट करना भी शुरू हुआ। उसमें फिर सियासत आई, लैंड जिहाद, इस तरह की बातें हुई, अदालत में लेके वो चैलेंज हुआ। हम उस स्कीम को अदालत में डिफेंड नहीं कर पाए। जहां लोगों का एक जायज मतलब कब्जा था उस जमीन पे, गैर कानूनी कब्जा नहीं था, जायज हक था उनका उस जमीन पे रहने का, हम उसको डिफेंड नहीं कर पाए और वो रोशनी की स्कीम रह गई। अब ऑनरेबल मेंबर साहब के तरफ से रोशनी से बढ़ के एक प्रपोजल आ रहा है कि जिन लोगों ने गैर कानूनी भी सरकारी जमीन पे कब्जा किया और वहां मकान बनाया, उनको जनाब वो जमीन उनके हवाले किया जाए। अब आप बताएं स्पीकर साहब, ये कैसे मुमकिन है? ये कहां करेंगे? और इसमें कहीं पे भी ये भी नहीं कहा गया है कि अगर ये बहुत पहले हुआ, इस बिल के तहत तो ऐसा लगता है कि ये पास हो जाए तो मैं कल जाके फटाफट किसी जमीन के टुकड़े पे एक अच्छा सा मकान बनाऊं और वो जमीन अपने नाम कर। ये हम कर नहीं सकते ना। बाकी जो लोग बिना जमीन के हैं, जिनको घर देना है, उसके लिए गवर्नमेंट का वैसे भी एक स्कीम है। PMAY के तहत जिन लोगों को ग्रामीण इलाकों में अपना मकान बनाना है और जिनके पास जमीन नहीं है, उनको सरकारी जमीन 5 मरले जो है अलॉट किए जाते हैं ताकि वो वहां पे मकान बनाए। लेकिन ऐसा तो हुकूमत की तरफ से हो ही नहीं सकता कि जिन लोगों ने जमीन पे कब्जा किया और गैर कानूनी तौर वहां पे मकान बनाया, उनको हम जमीन का मालिकाना हक दें और वो जमीन उनके हवाले करें, वो हम करें। ये बिल जो है गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती और मेरी मेंबर साहब से गुजारिश होगी तो इस बिल को विड्रॉ करें। सर, उमर साहब ने बहुत तफसीलन बात की। शायद ये भूल रहे कि उमर साहब शेख महमूद अब्दुल्ला के फर्जन हैं, वही शेख अब्दुल्ला साहब जिन्हें शेर कश्मीर कहते हैं, और सिर्फ एक लैंड रिफॉर्म के लिए जिसे लैंड रिटेलर कहते हैं। आज जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मसला 5 अगस्त के बाद
सिर्फ ज़मीन का है। 370 हटा, उससे पहले अगर इलीगली भी स्टेट लैंड में गाशराई में कोई रहता था जम्मू में कश्मीर में, तो फिर भी स्टेट लैंड सेफ थी। कहीं ना कहीं द स्टेट लैंड विच इज द पीपल दैट हैज बीन टर्न टू नॉन स्टेट, मतलब जो अब स्टेट यहाँ है नहीं तो उस पर कब्जा कोई भी करे, बाहर से अलॉटमेंट होती है, हमें अपने घरों से निकाल दे। इस वक्त प्रधानमंत्री की तरफ से PMAY स्कीम जो उमर साहब अभी मेंशन कर रहे थे, आप लैंड टू लैंडलेस को दे रहे हैं सर, हाउस टू होमलेस को दे रहे हैं। जिसके पास ज़मीन नहीं उसको आप ज़मीन दे रहे हैं, और जिसके पास मकान नहीं उसको भी आप मकान दे रहे हैं, जिस पर बीजेपी बहुत तारीफें करती है। लेकिन जिसके पास घर है और ज़मीन है उसको घर से निकालेंगे? अगर सुंजवा में, बठंडी में, पुलवामा में, कश्मीर में जब आपने JCB चलाए, बुलडोजर चलाए, पूरे मुल्क में जो बुलडोजर आज नया एक सिंबल बना है गवर्नेंस का, दिस इज इम्पॉर्टेंट सर। इफ यू आर विलिंग टू गिव स्टेट, if you are willing to give land to landless, sir, if you are willing to give house to houseless, you cannot take away shelters of people. What I am saying is 20 साल से जो अपने जमीन में रह रहा है, डेमोसाइड है, उसको रेगुलराइज करिए सर। ये जब आपके पास सरकार नहीं थी, हुकूमत नहीं थी, आपने भी प्रोटेस्ट किए। ये मसला सबका है, हमारा मसला नहीं है। और ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की लेगेसी है, जिसको आप लैंड टू टिलर कहते हैं। इफ यू आर विड्रॉइंग दिस, यू आर विड्रॉइंग फ्रॉम योर ओन पॉलिटिक्स, योर ओन प्रॉमिसेस, योर ओन पॉलिसीज। क्योंकि बीजेपी इसको लैंड जहाद कहती है तो हम मान ले, सिर्फ बीजेपी के खाते में मान ले कि इन्होंने लैंड जहाद कहा, वहां मुसलमान रहते हैं, इसलिए हम उसको मकान से उठाएंगे। मुझे लगता है बहुत सोचने की जरूरत है सर। आप इस बिल को रिजेक्ट ना करें, आप इस बिल को एक्सेप्ट करें, इसको डिबेट में डालें, डिस्कशन में डालें। अगर कहीं लिखना है हम वो फिल करने के लिए तैयार है। पार्ट ऑफ योर लेगेसी, जिसपे आपने इलेक्शन लड़े सर, जब आपके पास हुकूमत नहीं थी, आपके घर पर, आपके रिश्तेदारों पर बाहर JCB आया। और इफ वी अलाउ दिस टुडे सर, दिस इज द हाउस विच हैज 60 MLAs, और अगर मेजॉरिटी में हम सिर्फ इनके डर से इस बिल को रिजेक्ट करेंगे, मुझे लगता है नाइंसाफी होगी। और आपके पहली बार आपने इनके लिए क्लैप्स किया। देखिए ये मसला आपका भी है। जम्मू में सबसे ये मसला जम्मू में आप वक्त की जमीन की, कस्टोडियन की जमीनों में, मुसलमानों की जमीन में और JCB चलाते हैं मुसलमानों के, किस जमीन पे आप JCB चलाते हैं? पूरे मुल्क में मिलती इनकी तरफ मुझे एड्रेस कीजिए, Sir, this is an important issue. This is about the land of Jammu and Kashmir, and this is about. Now, do you want to withdraw it or not? I cannot withdraw it, sir. You will not withdraw it. Please, I will not. Now I will put it to the House now. क्या House? एक जगह स्पीकर साहब, don't give him the last word. Last word गवर्नमेंट का हक है ना। हाँ, इन्हें 2-3 चीजें ऐसी थी या बातें ऐसी थी जिनका जवाब देना जरूरी है। ओके। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेगेसी को, जिसको कभी PDP ने कभी ओन नहीं किया, आज अचानक शेर कश्मीर ने क्या किया वो आपसे बेहतर हम लोग जानते हैं ना। लैंड टू टिलर का मकसद क्या था? काश्तकार, जो जमीन पे काम करने वाले लोग थे, उनको उन जमीनों का मालिकाना हक दिया गया। आप वो बात नहीं कर रहे हो। आप हाँ, वो जिन लोगों ने जो लोग प्लीज, आई सैट एंड डिडंट डिस्टर्ब यू। आप बैठिए ना प्लीज। अब ये बात सुनो ना। तो इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेगेसी को इतना नहीं कर पाओगे ना जो आप प्रपोज कर रहे हो और जो शेर कश्मीर ने किया। दोनों में जमीन आसमान का फर्क। एक दूसरा, आपने कहीं ये कहा कि इनके डर के आके हम काम करते हैं ना। अगर इनके डर से आके हमने काम करना होता तो आपकी तरह हम इनको इस साइड लाके मिलके काम कर रहे होते ना। इनका डर सुनिए वही साहब। अब सियासत आप कर रहे हैं ना। वही पर साहब सुनिए ना। अब जरा सुनने की हिम्मत रखिए, क्योंकि बात आप करते हो, जब जवाब हम देते हैं तो फिर आपसे बढ़ा नहीं जाता। इन लोगों को इसमें आपने शामिल किया। मैंने तो उस वक्त सिर्फ इतना ही कहा था कि ये क्या कहते हैं, रोशनी को लेके मैंने उस चीज का इस्तेमाल इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए नहीं किया। मैंने ये कहा कि ना आप एक फ्लड गेट खोलोगे। आपने मेरे रिश्तेदारों की बात की, कहा कि मेरे रिश्तेदारों के पास भी बुलडोजर आए। हमने एतराज उसका इसलिए किया क्योंकि मेरे कोई रिश्तेदार जो है गैर कानूनी तौर जमीन पर नहीं बैठे हैं। उनका लीज था, बाज़ाब्ता लीज था। उस लीज को वायलेट हमने नहीं किया।
लेकिन चलिए सियासत के बुनियाद पे उनको लाके बुलडोजर वहां चला दिया गया, लेकिन उन्हें बचाने के लिए भी मैं इस तरह का बिल नहीं लाऊंगा ना। जो बिल गलत है वो गलत है। तो यहां किसी के रिश्तेदारों की बात नहीं है, किसी के मजहब की बात नहीं है। आप मजहब लाते हो, इलाका लाते हो, सियासत लाते हो, फिर इंसाफ जो है आप खिड़की से बाहर फेंकते हो। परेशान हम सब हैं, लेकिन परेशानी का इलाज ये नहीं है कि जो लोग गैर कानूनी तौर किसी जमीन पे बैठे हो आप उनको मालिकाना हक दें। लैंड टू द लैंडलेस, बिल्कुल हम 5 मरला जमीन उनको दे देंगे, जिनके पास घर नहीं है हम दे देंगे, लेकिन उसको फिर आप इस चीज के साथ जोड़ दें कि गैर कानूनी तौर जो जमीन पे बैठा हो, जिसने बड़ी बड़ी इमारत बनाई हो, जो जमीन खरीद सकता था लेकिन उसने जमीन खरीदी नहीं, उसको मैं मुफ्त जमीन दे दूं, वो तो कम से कम हम नहीं करेंगे। बाकी लोगों को अपना हक वो इस हुकूमत की तरफ से मिल जाएगा, उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं होगी, हम काफी है ना, हम खुद कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हाउस से ये सवाल आपके सामने रखता हूं, जो ऑनरेबल मेंबर वहीद परा साहब को ये बिल यहां पेश करने की इजाजत देता है। जो ऑनरेबल मेंबर वो हाथ खड़ा करे। नन। अच्छा, दो लोग, उसका मतलब है कि बिल पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। जनाब निजामुद्दीन भट्ट साहब।